करनी है। वैद्य ने बताया था वो बूटी जो है चमक रही होगी, वो बूटी चमक रही होगी, आग की तरह चमकती होगी। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई श्री आराम सिंह फौजी जी दे रहे हैं। मैं कामना करूंगा प्रभु से साथ रहे, माँ भगवती कृपा करती रहे। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पास विजेंद्र सिंह का आया है। मैं कामना करूंगा माँ भगवती कृपा बनाए रखे, साथ न छोड़े। हनुमान जी आगे चलते हैं। जब देखा सैल औषधि चिन्हा, सहसा गिर उपार कपिलीन्हा। पर्वत को देखा लेकिन औषधि समझ में नहीं आई। रावण ने वहां भी चाक कर दी। जिस तरह वो संजीवनी बूटी चमक रही थी, उसी तरह से उसने अन्य सभी को वहां की जो वनस्पतियां थी सबको वैसे ही कर दिया। अब वो उसे पहचानने में लगे। उन्होंने कहा अब क्या करें, यहाँ तो सब एक ही जैसा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किसे पूछे क्या करें। तो बलवान लोग जो होते हैं वो अधिक विचार न करते हैं, तो मन में जैसा आता है तो मन चाहा कर उठते हैं। अब कोई बात नहीं थी, अकेले निर्णय उन्हीं को करना था। तो उन्होंने निर्णय किया कि सहसा गिरी उपार कपिलीना, पहाड़ को ही उखाड़ लिया और चले। कि लीन हो उखारी पहाड़ों विशाल, वो विशाल पर्वत को उखाड़ करके चलने लगे। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। इतने तेज चले कि मन से भी तेज, पवन से भी तेज, खगराज अर्थात गरुड़ जी इन सब से तेज चलने लगे। तो उनके मन में एक बात आई कि अभी समय है, अब ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। कि अब तो मैं सही समय पर रामादल में औषधि को पहुंचा दूंगा, सूर्य को भी निगलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ झंझट नहीं है। तो मैं शब्द उन्होंने कह दिया, आ गया किसी तरह धोखे से, नहीं तो पवन सुत बजरंग बली जैसे कि मैं की तो बात ही नहीं। जामवंत ने कहा कि सुनो हनुमाना, नहीं बोले, बलवाना नहीं बोले, पवन तनय नहीं बोले, पवन समाना नहीं बोले। फिर जब कहा राम काज लगता बता तो बोल गए। वो कहते कि हमें हमारा कहाँ बलवान है, मैं कहाँ बलवाना, पवन सुत में कुछ नहीं, मैं तो राम का दास हूं, बस एक ही बात जानता हूँ, राम की ही बल है मेरे पास। तो मैं का बहुत सूक्ष्म भाव आ गया हनुमान जी के अंदर, एक संतुष्टि आई कि अब मैं पहुंचा दूंगा। कि तब सोचा अब लक्ष्मण बस जीवित हो जाएंगे, पल में जीवित हो जाएंगे, पल में मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा मैं कितना घातक होता है प्रभु भक्त के लिए कि मैं का इतना सा ही अंकुर, इतना ही अंकुर आया, ज्यादा कुछ नहीं आया। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों हिया लगा कर बहारी वह तीर भरत जी का तन में। इतना सा ही मैं का अंकुर आया। इधर क्या हुआ, हनुमान जी उधर से आ रहे थे, उधर लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है। अयोध्या में सभी लोग गलत गलत सपने देख रहे थे। भरत नंदीग्राम में रहते
निकले अयोध्या से बाहर तो सभी लोग माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सहित नंदीग्राम में आ गए कि बात क्या है भरत, इस तरह से बहुत बहुत गलत सपने देखे जा रहे हैं, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो भरत ने एक शांति यज्ञ शुरू कर दिया हुआ। तब तक हनुमान जी ऊपर से आ गए, गलत सपने इधर हो ही रहे थे, युद्ध उधर चल ही रहा है लंका में। तो भरत को लगा कोई राक्षस आ रहा है तो इसे गिरा दिया जाए। तो भरत जी ने वहां यज्ञ करते करते अपने धनुष पर बिना फल का बाण रखकर ऊपर मारा। इधर हनुमान जी के मन में मैं आया, इधर भरत का तीर लगा और नीचे टप से नीचे वहीं आ गया कि गिर गए भूमि पर हाथ टेकिया, हत मूर्छित होकर दुख से। वह नाम मात्र का मत उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। जैसे ही भरत जी का तीर लगा, हनुमान जी नीचे आ गए और नाम मात्र का जो कहीं मद आया था वो निकल गया और मुख से निकला जय श्री राम। जैसे ही श्री राम, हा राम ऐसे निकला, क्योंकि घायल हो गए। ये शब्द भरत जी के कान में पड़ गया, बोली श्री राम, हा राम, राम राम, ये कौन बोला? इस मंत्र की ध्वनि किसने उच्चारण की? महामंत्र किसने बोला? राम, ये किसने बोला? चौंके और आगे बढ़े और बोले, उधर जा रहे हैं जिधर हनुमान जी गिरे हैं, और कह रहे हैं कि इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में, नस नस में बिजली दौड़ाई है। और बोले, जिसने भी ये मंत्र बोला है कि जिसने ये नाम पुकारा है सचमुच प्रभु के प्यारों में है। जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच प्रभु के प्यारों में, जितना रस इस पुकार में है वो नहीं हजार पुकारों में। आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि बोल बोल है बोलना, बोलने वाले फिर वो बोल, अरे बोलने वाले फिर बोल, चुप क्यों हो गया? मैं कितना आनंदित हो गया तेरे एक बार राम राम कहने से, फिर बोल, दोबारा बोल। और तूने क्या कर दिया तुझे कुछ पता ही नहीं कि पृथ्वी आकाश पवन पानी और सब में गुंजार भरी तूने। इस शांत प्रकृति के कर कर में मीठी झटकार भरी तूने। फिर बोल, दोबारा से बोल। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, तू तो वह है जिसने अमृत के तालाब को, सरोवर को, नदी को पा लिया। और मैं वो हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूँ ऊपर को, और मैं वो हूँ जो ऊपर को देखता हूँ पपिया की तरह, कब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे कब मैं संतुष्ट हूँ। तो इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, अब तुम भी और मैं भी गाऊं मिलकर उस मीठे मीठे गाने को। तू अपने हिस्से में से ही मुझे दे दे, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो हम दोनों बैठ करके आओ इसी गाने को गाते हैं।
राम 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 सियावर राम 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 सियावर राम। जय हो जय श्री राम सियावर राम राम राम। पहुंचे भरत इस तरह सोचते हुए कहते हुए, और देखा कि बहु तेरा भरत जगाते हैं पर नहीं जागता है वीरा, ना जाने कैसी निद्रा है जो नहीं त्यागता है वीरा। बहुत भरत जगाते हैं, इधर उधर हिलाते डुलाते हैं, लेकिन हनुमान नहीं जाग रहे। फिर नारी को देखा, नारी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है, श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक सांस में है। फिर नारी देखी तो नारी भी चल रही है, सांस भी चल रही है, लेकिन बोल नहीं रहे। और एक बात और देखी कि यह भी देखा तन आहत है, शरीर घायल है, ये भी देखा कि यह भी देखा तन आहत है, साइक बिन रहा कुसा का है, पर बाया हाथ नहीं लचका, उस पर गिर अब भी रखा है। ये देखा कि शरीर घायल है, तीर धसा हुआ है शरीर में, लेकिन बायां हाथ पर जो पहाड़ रखा है वो नहीं लचका, वो नहीं, वो तो वैसे का वैसे। भरत जी ने देखा और पहले तो तीर निकाला और जगाया, लेकिन नहीं जगे। फिर अंत में भरत जी ने कहा कि यदि मैं राम का सच्चा भक्त हूं और जिसका नाम लेकर के तुम मूर्छित हो तो मैं उन्हीं की सौगंध जाग जाऊं। अगर मैं सच में राम का भक्त हूं, जैसे ही राम शब्द कान में पड़ा, हनुमान जी उठ बैठे। हनुमान जी उठ तो बैठे, लेकिन धोखा खा गई। जैसा राम का रूप है वैसा ही भरत का रूप है, दोनों एक जैसे। प्रभु की जटाएं हैं, जूड़ा बांधे हैं, भरत भी बांधे हैं, जैसे नेत्र जो एक जैसे दिखते, तो हनुमान जी धोखा खा गए। उन्होंने देखा कि सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं, वही सुंदरता, वैसे ही नेत्र, सब कुछ। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं, नैन वही, चितवन वही, जिस पर रत्ना धुल जाते हैं। जैसे प्रभु के जटाजूट मटियाले, कि वही मटियाले जटाजूट मतवाले, घूंघर वाले यदि खुल जाए तो संबुल है, बल खाए जाए तो काले। उन्होंने देखा कि प्रभु हमारे सामने खड़े, तो हनुमान जी ने सर नवाया और कहा, प्रभु आप कहाँ हैं और मैं कहाँ आ गया। हनुमान जी के मन में आया, क्या लक्ष्मण जी सूर्य निकलने से पहले ही मर गए, जीवित नहीं रह सके? क्या लक्ष्मण जी के मरते ही रावण ने सारी वानर सेना को मार दिया? राम भाग के यहाँ आ गए। प्रभु क्या बात है, बताइए आप कहाँ हैं,
वानर सेना कहाँ, लक्ष्मण कहाँ, ये सब कहाँ, मैं कहाँ। हनुमान जी घबराए, उन्हें लगा कि रावण ने ये सारा खेल बिगाड़ दिया, लक्ष्मण जी अब नहीं है दुनिया में। उन्होंने कहा प्रभु जल्दी बताओ, अब ये हनुमान प्रलयंकर है, कल तक लंका दाहक ही था पर आज पूर्ण भयंकर है, आप बताइए मैं वही कर दूंगा अभी। उन्होंने कहा मैं भरत हूँ। भरत हैं आप, राम के छोटे भाई जिनका नाम सुना करता था, मेरे प्रभु राम भरत भरत रटते थे, वही भरत हैं आप? बोले हाँ मैं भरत। उनके सर झुकाया, उन्हें हनुमान जी ने पूरी बात बताई, इस तरह से बात है। तो रोए, हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं, लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में जो हर आया इन चोटों से। बहुत भरत रोए और कई तरह की अपने से शिकायत थी, न तो मैं साथ रह पाया, प्रभु ने साथ नहीं रखा, और न किसी तरह काम ही आ पाया। दूसरे हनुमान जी तो जा रहे थे, मैंने उसमें बाधा ही और डाली। हनुमान जी ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है, आपके मैंने दर्शन कर लिए, फिर किसी दिन दर्शन करूंगा, अभी मुझे जाना है। तो भरत ने कहा आपको जाना है, आकाश मार्ग से जाएंगे, जाना है दूर देर घायल, फिर आकाश मार्ग पर चलना है, इसलिए चढ़ जाओ बाण पर, तुम मेरे दुर्गम को सुगम बना दूंगा, रात ही रात में वीर तुम्हें रामादल में पहुंचा दूंगा। आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं बाण को भी फेंकता हूँ, क्षण मात्र में अभी मैं रामादल में आपको गिरा देता हूँ। हनुमान ने कहा प्रभु सब माया आपकी है, आपकी कृपा से जय हूं नाथ तुरंत, मैं आपकी कृपा से बहुत जल्दी चला गया। भरत जी से आज्ञा लेकर के इधर हनुमान जी चले, भरत के बल प्रताप और शील का वर्णन करते हुए। इस सब झंझट में रात आधी गुजर जाती है। आधी रात जब गुजर जाती है, हनुमान चले उधर के राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुहारी। उधर राम लक्ष्मण को देख करके मनुष्य जैसे वचन कहने लगे। अर्धरात गई और कभी नहीं आए, जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है, भगवान राम का धैर्य कम होता जाता है। और राम उठाई अनुज लाए, आधी रात हो गई, अभी हनुमान जी नहीं आ पाए, और लगता है आ भी नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और सोचने लगे कि क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका, कपिलाई हो जा ही न सका, कपिलाई हो। हुआ हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जाया मुझे तो ये लगता है कि उस द्रोणागिर तक हनुमान जी जा ही नहीं पाए।